हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है एमबीबीएस अब्रॉड की एक नई डेस्टिनेशन। जी हाँ, 2025 में एमबीबीएस अब्रॉड अगर आप प्लान कर रहे हैं तो आपका रिसर्च बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए और सारी चीजों को जान करके आपको कंट्री और यूनिवर्सिटीज का सिलेक्शन करना चाहिए। वैसे आजकल जाने वाली कंट्रीज कई सारी हैं, जिसमें किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान है, रशिया है, नेपाल है, जॉर्जिया है, चाइना है, बांग्लादेश है, सर्बिया है, बोस्निया है। अब तो एक नई कंट्री भी आ गई है, तिमोर लिस्ते, जॉर्जिया, XYZ करके बहुत सारी कंट्रीज है जहां पर बच्चे एमबीबीएस अब्रॉड के लिए हर साल जाते हैं। डिस्क्लेमर के लिए मैं बता दूं कि Grovel Education Consultants इसमें से मोर देन 70% ऑफ द कंट्रीज को प्रमोट नहीं करती है, क्योंकि हमारे हिसाब से ये सारी कंट्रीज FMGL रेगुलेशंस में फुलफिल नहीं करते। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में बहुत सारे चैलेंजेस हैं और वो फुलफिल नहीं करते। तो आप भी अगर जा रहे हैं तो अपनी पूरी रिसर्च करके ही जाइएगा, नहीं तो बहुत बड़े प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। तो आज इन्हीं सब कंट्रीज में से जिसको हमने सेलेक्ट किया है वो है एमबीबीएस इन चाइना। जी हाँ, चाइना को हमने क्यों सेलेक्ट किया है उसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि चाइना एक ऐसी कंट्रीज है जहां पर 2021 से पहले यानी कोविड से पहले वर्ल्ड की सबसे फेवरेट डेस्टिनेशन हुआ करती थी। और आज भी जो सिंसियर स्टूडेंट्स हैं और जो स्टूडेंट्स एक स्टैंडर्ड इन्वायरमेंट खोजते हैं, जो वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज खोजते हैं, जो यूएस और यूके के आईवी और रसेल ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के लेवल का स्टैंडर्ड खोजते हैं, उनके लिए चाइना आज भी एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है। लेकिन कई रूमर्स की वजह से और कई सारे आपके वैसे चैलेंजेस जिसका कोई लॉजिक नहीं है, उसको लेकर के आप लोग चाइना के बारे में बहुत सारे पेरेंट्स डिसाइड नहीं कर पाते। आज हमको एक एक करके उन सब चीजों को इस वीडियो में समझने की कोशिश करें। जो 4 पैरामीटर्स हमने चाइना को समझने के लिए विथ कंपेयर टू अदर कंट्रीज के साथ डिसाइड किया है, उसमें से वो FMGL रूल रेगुलेशन जो 2021 जो गवर्नमेंट ने बनाए 2021 में, कि इसके आधार पे ही अब्रॉड में एडमिशन लीजिए, वरना आपकी डिग्री की कोई वैल्यू इंडिया में नहीं होगी। उसमें से 4 मेजर फैक्टर्स थे। वो पहला था कि टीचिंग मीडियम, कि आप जिस कंट्रीज या यूनिवर्सिटीज में जा रहे हैं वो कंप्लीट इंग्लिश टॉट हो। सेकंड जो उसके अंदर में था वो था सिलेबस। थर्ड लाइसेंस, आप किस कंट्री से आ रहे हैं लाइसेंस लेकर आइए। फोर्थ इंटर्नशिप, दैट इज CRMI इंटर्नशिप। तो टीचिंग मीडियम की अगर बात करें तो चाइना की लगभग 45 इंग्लिश टॉट यूनिवर्सिटीज है जो गवर्नमेंट MCI ने 2021 से पहले रेकमेंड कर रखी थी। अब क्या है कि आज के डेट में ना ही NMC बॉडी स्टडी अब्रॉड के बच्चों के लिए और ना ही MCI बॉडी स्टडी अब्रॉड के बच्चों के लिए एग्जिस्ट करती है। तो चाइना की किसी भी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने से सबसे बेटर ऑप्शन यह है कि पहले से ही जो डिफाइंड इंग्लिश टॉट यूनिवर्सिटीज है, जो कि कंप्लीट इंग्लिश मीडियम और जिसमें इंटरनेशनल कैंपस है, वैसे ही यूनिवर्सिटीज में आपके एप्लीकेशंस अप्लाई होने चाहिए और वैसे यूनिवर्सिटीज में हम लोग एडमिशन का प्रोसेस करते हैं। तो एमबीबीएस इन चाइना इसीलिए हमेशा एक फेवरेट डेस्टिनेशन रहा। उसका स्टैंडर्ड, उसका एनवायरमेंट और उसकी टीचिंग मीडियम एक डिसाइडेड थी कि दीज आर द यूनिवर्सिटीज, और वो भी चाइनीज गवर्नमेंट की तरफ से डिसाइडेड थी कि दीज आर द यूनिवर्सिटीज इन आवर कंट्रीज जहां पे कंप्लीट इंग्लिश टॉट है। ऐसा नहीं कि बाकी कंट्रीज की तरह जहां पर सारा जो है मिक्सअप किया हुआ है कि वहां लोकल लैंग्वेज है, बाइलिंगुअल भी है, तो भी आपको कंसल्टेंट कॉन्ट्रैक्टर इंग्लिश इंग्लिश करके प्रमोट करते हैं। तो ये चाइना के केसेस में नहीं है। तो दैट्स वाई चाइना इज अ डिफरेंट स्टैंडर्ड व्हेन इट कम्स विद द टीचिंग मीडियम तो कंप्लीट इंग्लिश। अब सेकंड क्राइटेरिया अगर देखें सिलेबस का, ठीक है, तो इंडिया में लगभग 19 मेडिकल सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाते हैं। तो इंडिया में आपको एमबीबीएस की डिग्री दी जाती है। नेपाल और बांग्लादेश में लगभग सेम इक्विवेलेंट सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं इंडिया के जैसे ही, और यहां भी एमबीबीएस की डिग्री जाती है। ये 3 कंट्रीज में जो सिलेबस फॉलो होते हैं वो सेम सिलेबस एज इट इज चाइना के अंदर में भी पढ़ाया जाता है। सिर्फ एक सब्जेक्ट मुझे लगता है जेनेटिक्स का, वो अलग से है चाइना की यूनिवर्सिटीज में। अदरवाइज 19 कंप्लीट मेडिकल सब्जेक्ट्स जो इंडिया में आप पढ़ते हो, वो सिमिलर सब्जेक्ट्स आपको चाइना में भी पढ़ने को मिलते हैं। और साथ में जो डिग्री आपको इंडिया, नेपाल या बांग्लादेश के कंट्रीज में एज एमबीबीएस मिलती है, वही चाइना में भी आपको इंग्लिश टॉट प्रोग्राम के अंदर में एमबीबीएस की डिग्री मिलती है। जबकि बाकी कई सारी जो CIS रशियन कंट्रीज हैं उसके अंदर में आपको MD की डिग्री दी जाती है। एमबीबीएस की डिग्री नहीं है वो, हालांकि वो एग्जाम पास करने के बाद इक्विवेलेंट टू एमबीबीएस हो जाता है।
तो यह एक एडिशनल बेनिफिट है कि आप चाइना से पढ़ करके आते हो, एफएमजी क्लियर करते हो, तो आप एमबीबीएस ही मेंशन करते हो। इसके अलावा अब सिलेबस के टर्म में इन कंपैरिजन विद अदर कंट्रीज देख लें तो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज के, खास करके जो सीआईएस कंट्रीज है या बहुत सारी कंट्रीज जिसका मैंने नाम लिया, वैसी कंट्रीज में सिलेबस इंडियन गवर्नमेंट के साथ जो डिफाइंड सिलेबस यानी एनएमसी के जो सिलेबस डिफाइंड है उससे बहुत ज्यादा का डिफरेंस है, मिसमैच, और आज तक वो क्लैरिफाई नहीं हो पाया, फिर भी बच्चे जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा थर्ड जो है वो है लाइसेंस का पार्ट। चाइना में लाइसेंस आपको मिलता है कंडीशन अप्लाइड कि आप अपने एमबीबीएस की डिग्री इंटर्नशिप कंप्लीट करने के बाद आप जो चाइना का जो लाइसेंस का जो एग्जाम होता है उसको आप देते हो। उसका एक ही ड्रॉबैक है जो बाकी कंट्रीज में भी है, वो है कि लोकल लैंग्वेज में होता है। मतलब आपको अगर चाइना में अगर लाइसेंस एग्जाम दे रहा है तो कोई भी कंट्री XYZ ये समझती है कि आप लाइसेंस का पेपर देने का मतलब ये है कि आप इस कंट्री में रह करके यहाँ के पेशेंट का ट्रीटमेंट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो इसके लिए चाइना में आपको लाइसेंस का पेपर दिया जाता है। उसके लिए आपको चाइना में जो लैंग्वेज का जो लेवल है HSK 1 से लेकर के HSK 6 तक पढ़ना पड़ता है। अभी HSK 1 से लेकर HSK 6 को लेकर के बहुत ज्यादा र्यूमर है कि बहुत टफ है और पढ़ना बहुत मुश्किल है। तो मैं बता दूं ये एज इट इज उतना ही इजी लैंग्वेज है। अगर आपने अपने माइंड मेकअप कर लिया कि आप जिस कंट्री में जा रहे हो और उस कंट्री में एक अच्छा डॉक्टर बनना है, क्लिनिकल एक्सपोजर लेना है, तो आपको वहां पर लैंग्वेज से दोस्ती यानी लैंग्वेज से फ्रेंडशिप तो करनी ही पड़ेगी। एंड वंस यू हैव डिसाइडेड एंड मेकअप योर माइंड, इट्स नॉट गोइंग टू बी टफ। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो चाइना में HSK 6 कंप्लीट करके वहां पे मास्टर्स करते हैं और यूके प्लैब वगैरह का भी प्रिपरेशन साथ में कर रहे होते हैं और वो सारे बच्चे पास कर जाते हैं। मैक्सिमम अगर रेशियो की बात की जाए तो आउट ऑफ 10 8 to 9 बच्चे जो है HSK लगभग पास कर जाते हैं। अब HSK का एक सेपरेट वीडियो 1 से लेकर 6 तक के लेवल का मैं बताऊंगा और उसमें कैसे पास होता है, स्टेप 1 स्टेप 2 क्या होते हैं, वो सारी चीजें मैं कवर करूंगा। तो चाइना में लाइसेंस को लेकर के सेम एज इट इज रूल है जैसे बाकी कई सारी कंट्रीज के अंदर में है कि आपको वहां पर एग्जाम एमबीबीएस कंप्लीट करने के बाद आपको उस कंट्री का लोकल लैंग्वेज में लाइसेंस एग्जाम दे करके पास करना पड़ेगा। अब चाइना के अंदर में एक अच्छी बात, एडिशनल एडवांटेज क्या है, किसी अदर कंट्रीज में अगर आप लाइसेंस का एग्जाम पास कर लेते हो तो वहां पर इनकम यानी सैलरी उतनी अच्छी नहीं है। मतलब वो इक्विवेलेंट टू जैसे इंडिया में जैसे 65 to 70,000 रुपीज मिलता है, सेम पैकेज वहां पर मिलता है अदर कंट्रीज में। लेकिन कई सारी कंट्रीज में ऐसे है कि $200-300 से ज्यादा नहीं मिलता। लेकिन चाइना के अंदर में अगर आप लाइसेंस एग्जाम पास कर लेते हो और वहां अगर आपके माइंड में ये है कि आप उसी कंट्री में रहकर सेटल होकर के पढ़ना चाहते हो तो आपको ऑन एन एवरेज 3 to 3.5 लाख रुपीज मिनिमम सैलरी पर मंथ के हिसाब से आपको ये पैकेज मिलती है, जो कई सारे कंट्रीज में यह एनुअल पैकेज के रूप में होता है। तो एक एडिशनल एडवांटेज है चाइना के अंदर में। ठीक है, अब जो लास्ट फैक्टर है वो है इंटर्नशिप का। जी, CRMI इंटर्नशिप इंडियन गवर्नमेंट यानी एनएमसी ये कहती है कि आप जिस कंट्री में भी जा रहे हैं उस कंट्री से आप इंटर्नशिप यानी CRMI इंटर्नशिप करके आइए। CRMI इंटर्नशिप का मतलब ये होगा कि रोटेशन बेस्ड इंटर्नशिप, मतलब 12 मंथ्स का लास्ट ईयर में आपका सेपरेट इंटर्नशिप हो, जैसे इंडिया के अंदर में होता है, जैसे नेपाल के अंदर में होता है, जैसे बांग्लादेश के अंदर में होता है, उसी तरीके का सेपरेट 12 मंथ्स का इंटर्नशिप चाइना के अंदर में भी होता है। और उसी तरीके से रोटेशन बेस्ड 2 मंथ्स आपको इस डिपार्टमेंट में, 3 मंथ्स उस डिपार्टमेंट में, 4 वीक्स इस डिपार्टमेंट में, इस तरीके के डिपार्टमेंटल जो आपकी क्लिनिकल जो शिफ्टिंग होती है उसी के हिसाब से इंटर्नशिप आपको मिलती है। तो इंटर्नशिप का वहां प्रॉब्लम नहीं है, आपको एज इट इज CRMI इंटर्नशिप ही मिलती है। अब इसके कंपैरिजन में कई ऐसी कंट्रीज है जहां पर इंटर्नशिप को लेकर के आज तक चीजें क्लियर नहीं है। वहां पर इंटर्नशिप के जगह आज भी क्लर्कशिप एग्जिस्ट करती है, जहां पर 6 ईयर कोर्स प्रोग्राम है। अब उसमें दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम क्या है, वो क्या कहते हैं कि 4th ईयर, 5th ईयर और 6th ईयर से आपको 4 मंथ्स का क्लर्कशिप कराते हैं। अब उनका कहने का मतलब ये है कि जब 6 ईयर आप कंप्लीट कर लेते हो तो 4 मंथ्स लेकर के 12 मंथ्स का ये क्लर्कशिप इज सिमिलर लाइक इंटर्नशिप। लेकिन एनएमसी ये कह रही है कि हम क्लर्कशिप को इंटर्नशिप का पार्ट कभी नहीं मानेंगे। और फिर से सुन लीजिए, एनएमसी ये कह रही है कि वो क्लर्कशिप को इंटर्नशिप का पार्ट कभी नहीं मानेगी। तो जो कंट्रीज अभी तक इंटर्नशिप पे क्लैरिटी नहीं दे रखी है और जो 12 मंथ्स के क्लर्कशिप को ही इंटर्नशिप बता रही है, उसमें बच्चों का क्या होगा, एडिशनल एक साल बढ़ेंगे, 2 साल बढ़ेंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। इसलिए मैं बार बार
आपको पिछले 3-4 सालों से हर साल अवेयरनेस वीडियो, हर साल कौन सी कंट्रीज में जानी है, कौन सी यूनिवर्सिटीज में जाना है, और कई सारी कंट्रीज हमने बंद कर दी 2021 के बाद। ये सब हमने यूट्यूब चैनल पर एक्सप्लोर किया। वी आर नॉट लाइक दैट कि बस सारी कंट्री पकड़ के बैठे और सबकी यूनिवर्सिटी प्रमोट कर देंगे, क्योंकि हमें पता है कि मेजर चैलेंज आपको आने वाले हैं। इसलिए जहां भी जाइए पूरे कंफ्यूजन के साथ तो मत जाइए, क्लैरिटी के साथ कम से कम जाइए। और ये जो क्लर्कशिप और इंटर्नशिप वाली बातें हैं, इसको एनएमसी ने पब्लिकली एफएक्यू जारी करके क्लियर कट कह दिया है। वी विल नेवर कंसीडर क्लर्कशिप एज ए पार्ट ऑफ द इंटर्नशिप। उनका ये कहना है एनएमसी का, क्लर्कशिप जो है वो आपके 6 ईयर के कोर्स करिकुलम सिलेबस का पार्ट है, दैट इज नॉट कंसीडर्ड एज ए इंटर्नशिप। तो इसीलिए चाइना में जो एफएमजीएल गाइडलाइंस के जो 4 बेसिक स्टैंडर्ड पैरामीटर, बहुत सारे पैरामीटर्स हैं छोटे छोटे, वो सबको फुलफिल कर ही रही है, लेकिन जो मेन मेजर स्टैंडर्ड पैरामीटर्स है जहां 70 to 80% कंट्रीज फेल हो जा रही है, वैसे चारों पैरामीटर्स चाइना फुलफिल करता है। अब बच्चे क्यों नहीं जा रहे हैं फिर भी, क्या उनके जाने का मतलब जो संख्या है, मतलब जो नंबर काउंट है वो क्यों घट गया? उसके 2-3 रीजन है। पहला रीजन ये है कि कोविड के आने के बाद उस कंट्री को प्रमोट करने वाले बहुत सारे कंसल्टेंट जो थे वो छोड़ चुके थे। दूसरा रीजन ये है कि बच्चों की भी एक साइकोलॉजी है, पेरेंट्स की भी एक साइकोलॉजी है। बाकी कई सारी कंट्रीज में कंसल्टेंसी के चार्जेस को लेकर के बहुत ज्यादा नेगोशिएशन, वहां कुछ भी चलता है। चाइना में एक स्टैंडर्ड है, उसके अंदर में अगर उससे आप सोचोगे कि कोई 50,000 में, कोई 60,000 में, कोई लाख रुपए में अगर चाइना में अगर आपको एडमिशन करा रहा है तो दैट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। चाइना में वो टफ हो जाता है। सेकंड एक और भी ऑप्शन है कि कोविड के बाद से इंडिया और चाइना के बीच में जो कनेक्टिंग फ्लाइट्स थे वो बंद कर दिए गए। उसको लेकर के कई सारे कंफ्यूजन लोगों के हुए कि चाइना और इंडिया के रिलेशंस नहीं अच्छे हैं, तो उसको लेकर के भी जो पेरेंट्स थे वो कहीं ना कहीं डाइवर्ट हुए। लेकिन आज के डेट में गुड न्यूज ये है कि इंडिया चाइना के अंदर में ऑलरेडी जो फ्लाइट है वो स्टार्ट करने के लिए वो शुरू हो गया है, मतलब उनके बीच में जो एग्रीमेंट है वो साइन हो चुका है, और किसी भी टाइम में आने वाले समय में आप देख सकते हो कि चाइना और इंडिया के फ्लाइट फिर से रिज्यूम हो जाएंगे। इसके बाद बहुत सारे ऐसी कंसल्टेंसी थी जो चाइना को प्रमोट करते थे, जो शिफ्टेड टू अदर कंट्रीज। रीजन में क्या है, एक तो चाइना की कंसल्टेंसी ज्यादा है, उस पर प्रॉफिट कम है कंसल्टेंसी का। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है तो बहुत कुछ मिलता नहीं, ठीक है। तीसरा क्या है कि बल्क में बच्चे नहीं भेज सकते आप। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि रशिया की तरह, किर्गिस्तान की तरह, कजाकिस्तान की तरह एक यूनिवर्सिटी में 500-500, 600-600, 1000 बच्चे बैठ रहे, वैसा नहीं है। इट इज, मैंने शुरू में ही बोला कि आईबी और रसेल ग्रुप के कॉलेजों के साथ का स्टैंडर्ड है। यहाँ पर 100 सीट्स हैं, 80 सीट्स हैं, उसमें 10, 12, 15 बच्चे ही जा पाते हैं, और वो भी इंटरव्यू के थ्रू, ठीक है। यह मैं अगले वीडियो में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या प्रोसीजर है वो जरूर डिस्कस करूंगा, उसको आप जरूर देखिएगा, ठीक है। तो यह सिर्फ एक रीजन है जिसके कारण मोस्ट ऑफ द कंसल्टेंसी प्रमोट नहीं करते, या वो आपको उस तरीके से डेविएट कर देते हैं कि एचएसके लैंग्वेज मैंड्रिन पढ़ना बहुत टफ है तो आपसे नहीं हो पाएगा। बिलीव मी, एचएसके मैंड्रिन जो बच्चे वहां हैं जिन्होंने एग्जाम पास किए हैं, आप उनसे जब बात करोगे दे विल टेल यू कि इट इज नॉट एज डिफिकल्ट एज हमारे जो बच्चे चाइना में पढ़ रहे हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटी में, जिन्होंने एफएमजी के एग्जाम भी पास किए। मैं कोशिश करूंगा कि उनसे बात करके उनसे उनको कि 1-2 मिनट का वीडियो शेयर करें कि एचएसके पढ़ना या एचएसके कितना डिफिकल्ट है, सो दैट आपको जिस तरीके से मिसगाइड किया जाता है उससे आप बाहर निकल सके। तो फ्रेंड, यह है एक डेस्टिनेशन चाइना, जहां पे आप 2025 में एमबीबीएस अब्रॉड के लिए प्लान कर सकते हैं। लेकिन चाइना बाकी कंट्रीज की तरह नहीं है कि वो अक्टूबर-नवंबर तक एडमिशन होने। चाइना लास्ट जून, इससे बाद आप चाइना कभी भी सोच नहीं सकते।